मैं हूं ऋचा शर्मा और आप देख रहे हैं भारत लाइव। बिहार में कोरोना संकट की अगर बात की जाए तो स्थितियां बद से बदतर होती जा रही हैं। आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बिहार सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि वो इससे निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन दावों की हकीकत कुछ और नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं सवाल भी है। और बात करें पटना की, राजधानी पटना में भी आंकड़े काफ़ी तेजी से बढ़ गए हैं और पटना में दो इलाके सुल्तानगंज और खासपुरा आज पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर है। इन दोनों इलाके में आना जाना पूरी तरीके से बैन है। आपको बता दें कि जिस तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार की गाइडलाइन जारी की गई थी, उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों को छूट दी गई है। कई चीज़ों पर से पाबंदियां हटाई जा चुकी है, लेकिन ये दो इलाकों में इन पाबंदियों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आने जाने का पूर्णतः मनाही है। यहाँ पे कोई आ जा नहीं सकता। सिर्फ इमरजेंसी सुविधाओं के लिए होम डिलीवरी हो सकती है। और साथ ही चप्पे चप्पे पर बिहार पुलिस की निगाहें हैं। और जिस तरह से बात की जा रही है मरकज वाले लोगों की, तो उनकी संख्या भी बढ़ गई है बिहार में। और कहीं ना कहीं आंकड़ों में जो सामने आया है उसके अनुसार ये कहा जा रहा है कि मरकज वालों के कारण ही संक्रमण का आंकड़ा, संक्रमण का दायरा बढ़ गया है। तो बिहार पुलिस लगातार इस बात पर भी ध्यान दे रही है कि इस चेन को ब्रेक कैसे किया जाए। कल तक जो 13 जिले बिहार में कोरोना से संक्रमित थे, तो अब वो बढ़ गए हैं। अब आरा तक कोरोना पहुंच गया है। बिहार के आरा जिले में भी कोरोना ने अपने पांव जमा दिए हैं और वहां पर भी कल एक कोरोना मरीज सामने आया था जिसे कोरोना पॉजिटिव था। तो इसे अगर देखा जाए तो इस लिहाज से समझे तो कोरोना चप्पे चप्पे पर अपनी निगाहें डाल रहा है, सभी जगह फैल रहा है। और इससे बचने का सिर्फ एक रास्ता हमारे सामने आता है, वो है लॉकडाउन का पालन करना, अपने घरों में रहना, सुरक्षित रहना। इस बीच अगर जिम्मेदारियों की बात करें तो बिहार सरकार के साथ साथ मंत्री से लेकर संतरी तक अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और आम जनमानस भी अपनी जिम्मेदारी बढ़ चढ़कर निभा रहे हैं। बात करें राजनेताओं की, तो कई राजनेता इस मुद्दे पर सामने आए हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। उन लोगों की जिन तक राशन की सामग्री नहीं पहुंच पा रही, उन्हें वो राशन की सामग्री पहुंचा रहे हैं ताकि इस आपदा की घड़ी से वो निपट पाए और हम एक खुशहाल जिंदगी जी पाए। बहरहाल कोरोना का संकट जिस तरह से है, लोगों को अपनी जिम्मेदारी निभानी तो चाहिए ही, और जिस हिसाब से लोग काम कर रहे हैं ये भी काबिले तारीफ है। इसी बीच जाप के युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर बबन कुमार यादव भी सामने आए हैं। उन्होंने भी अब उद्वन नगर ब्लॉक के बजारूहा में गरीबों के लिए भिक्षाटन किया है। और जिस तरह आप तस्वीरों में देखिए कि बबन यादव किस तरह से लोगों को भिक्षाटन कर रहे हैं और राशन सामग्री लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो ये भी एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभा रहे हैं। और जिस हिसाब से बाकी लोग भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये काबिले तारीफ है। और अभी सबकी जिम्मेदारी अब बढ़ गई है, क्योंकि अभी लॉकडाउन का पीरियड है। अभी जो आम लोग हैं उनकी ज़िंदगी काफ़ी बदहाल हो गई है, क्योंकि घर में रहना है और नौकरी नहीं बहुत लोगों के पास है, तो कहीं ना कहीं जीवन गुजारा करना बेहद मुश्किल सा हो रहा है। और ऐसे में राशन सामग्री अगर कोई बांट रहा है तो उसकी तारीफ जितनी भी की जाए वो कम है। जिस हिसाब से बबन यादव अपने क्षेत्र में लोगों को की मदद कर रहे हैं, वहाँ तक भिक्षाटन कर रहे हैं, पहुँचा रहे हैं राशन सामग्री, वो कहीं ना कहीं खुद में एक काबिले तारीफ है। और इनसे लोगों को ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि लॉकडाउन की सिचुएशन में अपनी जिम्मेदारी निभाई जाए। बहरहाल आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से बबन यादव लोगों की मदद कर रहे हैं। हाँ डिस्टेंस से चलो 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 कमजोर बने होगा।
बोरवा में सोना नहीं लेके तू लोग छीने खातिर अथी पर हम ना ले जा बोरवा लोग के दे दे रे तो वजन पड़ी उठी तो किलो नहीं वही किलो पड़ी किलो नहीं ले ठीक बा और ये को बोल दिखा ये चाह के ना अरे ना बोल दे तू मांग मांगे तो का होने ले ये कुछ कुछ कर के जे शहर में भूखाइल बा ओकरा के कुछ बनवा के खाना ना आदमी बंटवा दी ठीक न खिचड़ी जैसे भी हो के बहुत लोग बा कौन पेपर में दिखा जला दो जी परसों निकल तीन तो बजाई सब कुछ चल जाए न्यूज पर सब कुछ चल जाए हाँ